बच्चों, आज हम अंतरा की पुस्तक में से एक कम नाम की कविता पढ़ेंगे। यह कविता विष्णु खरे जी ने लिखी है। एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी पाने के बाद देश के जो ईमानदार और संवेदनशील लोग थे, उनका मोह भंग हुआ। आज़ादी के पश्चात कुछ लोग तो गलत तरीकों का प्रयोग करके अमीर बन गए। उन्होंने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, रिश्वत लेने जैसे रास्ते अपना लिए, तो कुछ लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी पर कायम रहे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। पहले हम दूसरे देश के लोगों द्वारा छले जा रहे थे और आज़ादी के बाद अपने ही लोगों द्वारा छले जाने लगे। कवि इस माहौल में खुद को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति रखता है। वह किसी के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता। इस प्रकार वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर सकता है। यही कविता का संदेश है। तुम क्या सोच रही हो? दीदी, उस भिखारी को देख रही हूँ। उसे देखकर मुझे मेरी पुस्तक की एक कविता याद आ गई। तुम्हें कौन सी कविता याद आ गई? दीदी, एक कम नाम की कविता याद आ गई। क्या आप मुझे यह कविता गहराई से समझाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कविता बोलती जाओ, मैं तुम्हें समझाती जाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं कविता सुनाती हूँ। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। कवि कहता है कि सन 1947 में हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। उसके बाद उसने देश के बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीकों से आत्मनिर्भर होते, संपन्न होते और उन्नति के, प्रगति के रास्ते पर बढ़ते हुए देखा। यहाँ कवि कहना चाहता है कि आज़ादी के बाद कुछ लोगों ने झूठ, छल कपट, बेईमानी और धोखाधड़ी का रास्ता अपनाया और वे अमीर बन गए। यहाँ कवि उन लोगों की निंदा करना चाहता है जिन्होंने गलत तरीकों का प्रयोग करके धन अर्जित किया है। कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। कवि कहता है कि इस माहौल में जब कोई 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाता है, तब मैं जान लेता हूँ कि वह हाथ फैलाने वाला कोई ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा है। कवि सोचता है कि हाथ फैलाकर भीख मांगने वाला भी गलत तरीकों का प्रयोग करके अमीर बन सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया, इसलिए वह ईमानदार है। मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। कविता के इस अंश की अलग अलग तरीकों से व्याख्या कर सकते हैं। एक व्याख्या यह भी हो सकती है कि कवि खुद को लाचार बता रहा है, क्योंकि वह सब कुछ जानते समझते हुए भी इन ईमानदार गरीब लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहा। वह खुद को कंगाल भी बता रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक अकेला इन सब की मदद किस प्रकार कर सकता है। कवि पूरी तरह से स्वस्थ है, परंतु फिर भी खुद को कोढ़ी बता रहा है, क्योंकि वह इन ईमानदार लोगों के लिए कुछ भी न कर पाने के कारण दुखी है। कवि सोचता है कि क्या वह सच में कामचोर है या एक मामूली धोखेबाज है। कवि खुद को कामचोर इसलिए कहता है क्योंकि वह सोच रहा है कि अगर उसने और उसके जैसे लोगों ने थोड़ी कोशिश की होती तो शायद इस व्यवस्था में कुछ बदलाव लाया जा सकता था। वह खुद को धोखेबाज भी बताता है, क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी वह इन गरीब लोगों की स्थिति को अनदेखा कर उनके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी।
कवि कहता है कि वह ईमानदार, सच्चे, मेहनती लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, परंतु वह उनके संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर पूरी तरह आश्रित है। कवि बेईमान और भ्रष्टाचारियों के बीच जी रहे ईमानदार लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहा है। कवि को बहुत दुख है कि वह ऐसे ईमानदार लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। उसे अपने अंदर अपराध बोध हो रहा है। कवि अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए खुद को नंगा और निर्लज तक कहता है। निर्लज यानी जिसे लज्जा ना आए, जिसे शर्म ना हो। वह खुद को निराकांक्षी बताता है, यानी कि उसे अब किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, उसे धन कमाने की चाह नहीं है। मैंने अपने को हटा लिया है हर ओर से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। कवि कहता है कि मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ, न ही तो मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ, ना ही मैं तुम्हारा हिस्सा बांटना चाहता हूँ। कहने का भाव यह है कि उसके भीतर न तो धन कमाने की चाहत है और न ही वह सफलता के शिखर को छूने की इच्छा रखता है। कवि ईमानदार व्यक्ति की राह में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए ईमानदार आदमी उससे बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर रह सकता है। कवि कहता है कि ईमानदार आदमी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, परंतु समाज के बेईमान, कपटी, धोखेबाज लोग उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। कवि अपने आप को उनके रास्ते से हटाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी प्रगति के रास्ते में मैं नहीं आऊँगा। इस प्रकार मैं तुम्हारे रास्ते का एक व्यवधान, एक बाधा, एक रुकावट तो कम कर ही सकता हूँ। अब हम इस कविता का विशेष समझते हैं। इस कविता में कवि एक तरफ तो आज़ादी के बाद भारतीय समाज के गिरते जा रहे जीवन मूल्यों की तरफ संकेत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईमानदार गरीब लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति भी प्रकट करता है। 25 पैसे, नंगा, निर्लज, हर होड़ आदि में अनुप्रास अलंकार है। हाथ फैलाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, शब्द चयन उच्च कोटि का है, भावात्मक शैली है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। कविता छंद के बंधनों से मुक्त है।